सुप्रभात। दी एशियन इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बेगू की ओर से आयोजित ऑनलाइन क्लास में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 7 रुचिरा भाग 2 के द्वितीय पाठ दुर्बुद्धि विनश्यति पाठ के बारे में चर्चा करेंगे। इस पाठ के अंदर प्रसिद्ध जो कथा है पंचतंत्र, उसके भाग से लिया गया है और जिसके लेखक विष्णु शर्मा हैं। इस पाठ के अंदर एक कहानी है। ये कहानी किस प्रकार की है कि ऐसे जो मनुष्य होते हैं, मनुष्य का असमय बोलना विनाश का कारण बन सकता है। यानी जब मनुष्य मौन रहता है तो उसके सारे काम सिद्ध हो जाते हैं। तो कछुआ और हंसों की दो कहानी है, दुर्बुद्धि विनश्यति। आप अपनी पाठ्य पुस्तक खोलेंगे और साथ के साथ पेंसिल या नोटबुक रखें ताकि मैं व्याख्या करूं इस पद्यांश की, तो उसको साथ साथ आप कठिन शब्द भी लिखते जाएं। तो आप अपनी पाठ्य पुस्तक के अंदर देखें, गद्य भाग है हमारा कहानी का। अस्ति मगध देशे फूलोत्पन्नाम सर, यानी मगध देश में फूलोत्पन्न नाम का एक तालाब है। तत्र संकटः विकटौ हंसो निवसत, वहाँ संकट और विकट नामक दो हंस रहते थे। संकटौ विकटौ यानी द्विवचन का रूप आया है, तो ये हंसों के नाम है संकटौ विकटौ। कुंभीव ग्राम नामक तयो मित्रम एक कूर्मा अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। कुंभीव ग्राम नामक उनमें दोनों मित्र के साथ एक कछुआ भी रहता था। अब इस पैराग्राफ के अंदर जो कठिन शब्द आए हैं उसको नोट करेंगे। सरह, सरह यानी तालाब। निवसत रहते हैं। प्रतिवसति स्म, कूर्मा, कूर्मा एक कछुआ के नाम है। अपि, अपि यानी भी। कुछ कठिन शब्द हैं उसको आप नोट करेंगे। अपि यानी भी। प्रतिवसति स्म, प्रतिवसति स्म रहते थे। स्म आया है भूतकाल शब्द, रहते थे। दूसरा पैराग्राफ आप अपनी पाठ्य पुस्तक में देखेंगे कि अतः एकदा धीवरा तत्र आगच्छन, अब एक बार वहाँ पर मछुआरा आया। ते अकथयन, वे बोले वयम शव मत्स्य कुर्मादीन मारिष्याम। वे बोले, मछुआरों ने कहा कि हम सब मिलकर एक मछली और कछुओं को मारेंगे। एतत् श्रुत्वा कर्म अवदत, यह सुनकर कछुआ बोला, मित्रे, मित्र यानी दोनों हंसों के लिए आया है, किम युवाभ्याम दीव्राणाम वार्ताम श्रुता। मित्र, क्या इन मछुआरों की तुमने ये वार्ता सुनी है? जो ये बातचीत कर रहे हैं वो वार्ता आपने सुनी है क्या? अधुना किम अहम करोमि, अब हमें क्या करना चाहिए? अब मुझे, अहम मुझे यानी कछुए के लिए आया है। कछुआ कहता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए? हंसो अवदताम, दोनों हंस बोले, प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम, यानी जो सुबह जो उचित लगेगा वो ही करेंगे। कूर्मा अवदत, कछुआ बोला, मेवं तद यथा अहम अयम हदम गच्छामि तथा कुरुतम, यानी मेवम यानी इसी प्रकार नहीं है, ऐसा मत कहिए कि हमारा क्या होगा। आवाम किम करवाव, हमें, हम दोनों को क्या करना चाहिए? कूर्मा अवदत, कछुआ बोला, अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। कछुआ बोला, मैं तुम दोनों के साथ
आकाश मार्ग से अन्यत्र यानी अन्य कहीं जगह पर तुम्हें इच्छानुसार ले जा सकता हूँ। तो इस पैराग्राफ के आप जो कठिन शब्दार्थ हैं वो भी आप नोट कर लीजिए, शायद ये आपने उतार लिए होंगे। इसमें कठिन शब्दार्थ आया है धीवरा। धीवरा का अर्थ होता है मछुआरा। मछुआरा। कुरमा। कुरमा यानी कछुआ। वयम यानी हम सब। श्व। श्व का अर्थ होता है कल। अधुना। अधुयान यानी अब या इस समय। अब या इस समय। हंसो दो हंस के लिए आया है, तो ये इस पैराग्राफ के कुछ कठिन शब्दार्थ हैं, आप नोट कर सकते हैं। और तो कछुआ कहता है कि मैं तुम दोनों को आकाश मार्ग से कहीं और अन्यत्र जगह पर ले जाने की इच्छा रखता हूँ। हंसो अवदताम। हंस बोले। अत्र का उपाय, यहाँ क्या उपाय है और क्या उपाय है। कच्छप वदति। कछुआ बोला। युवाम काष्ठदंडम एकम हंसो अकथयम। हम दोनों, युवाम यानी हम दोनों, काष्ठदंडकम लकड़ी का डंडा एकम चंचवा धार्यत। हम तुम दोनों को लकड़ी के एक डंडे में अपनी चोंच में धारण करो, यानी लकड़ी का एक डंडा है जो अपनी चोंच में धारण करो। अहम कष्टदंड मध्ये अवलंब युवो पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि। मैं लकड़ी के जो टुकड़ा है, लकड़ी का जो डंडा है, उसके मध्य में लटक कर पक्षी रूपी जो सुख है वो भी मैं प्राप्त कर लूँगा। हंसो अकथयताम। हंस बोला। दोनों हंसों ने कहा। संभवती ऐसा उपाय, क्या यह उपाय संभव है। किंतु अत्र एक उपायनोपि वर्तते। क्या, लेकिन इस उपाय से हमें क्या हानि हो सकती है। हमें कुछ हानि तो नहीं हो सकती है। हंस कह रहा है, किसको कह रहा है, कछुए को। आवाभ्याम नियमान त्ववलोक्य जना किंचिद वदिष्यामि एव वदिष्यन्ति एव। हम दोनों के द्वारा जो ले जाए गए, हम दोनों के द्वारा जो तुम्हें ले जाया जाएगा अन्यत्र स्थान पर, इससे जना किंचित वदिष्यामि एव, इससे लोग हमको क्या कहेंगे। यानी कछुआ कह रहा है कि जब आप मुझे लकड़ी के डंडे से, लकड़ी के मध्य में लटकते हुए दोनों हंस उड़ेंगे, आप दोनों उड़ेंगे, तो लोग मुझे क्या कहेंगे, ऐसी उनको शर्मिंदगी महसूस हो रही है। यदि त्वमुत्तरम दास्यसि, और यदि उत्तर, इसका उत्तर मैं दूंगा, यानी तुम्हें कोई शर्म करने की जरूरत नहीं है। तदा तब मरण निश्चितम, तो तब मेरा मरना निश्चित है। कौन कह रहा है, कछुआ। अगर लोग ऐसे कहेंगे मेरे बारे में कि ये पक्षियों के बीच में ये कछुआ कैसे उड़ रहा है और मैं नहीं जाऊंगा, तो मेरा मरना निश्चित है। अतः त्वम अत्रैव वस, अतः इसलिए तुम यहाँ ही रुको। तत् श्रुत्वा क्रुद्ध कर्म अवदत्, तभी से यह सुनकर क्रोधित कछुआ बोला। किमह मूर्खम, क्या मैं मूर्ख हूँ। उत्तरम न दास्यामि, उत्तर मैं नहीं दूंगा। किंचिदपि न वदिष्यामि, कुछ भी हो जाए मैं नहीं बोलूँगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरत, इस अतः यानी इसलिए, या जो तुम कहोगे वो मैं ही करूँगा और वो ही बोलूँगा। एवं काष्ठदंडे लंबमान कुर्मा पोरा अपश्यन। अगला पैराग्राफ है,
अगला पैराग्राफ, आप इस पैराग्राफ के शब्दार्थ साथ साथ नोट करते जा रहे हैं। जो कठिन शब्द है उसको लिख लेने से व्याख्या करने में सहायता रहेगी। तो इस पैराग्राफ को मैंने पढ़ाया, हंसो वदत, उसके जो कठिन शब्दार्थ हैं वो आप बोर्ड पर लिखेंगे। यहाँ पर शब्दार्थ में कूर्म यानी कछुआ और कश्यप यानी कछुआ, तो कूर्म यानी कछुआ भी होता है और कश्यप यानी भी कछुआ होता है। संस्कृत में इसे दोनों नाम से जानते हैं। इसमें आया है काष्ठदंडम, काष्ठदंडम। काष्ठदंडम होता है लकड़ी का डंडा, लकड़ी का डंडा। अगला आता है नियमान, नियमान, नियमान यानी ले जाते हुए। नीति शब्द नियति, नियत, नियंती, तो नियमान ले जाते हुए। उपाय, उपाय का अर्थ होता है समाधान। श्रुत्वा यानी सुनकर। ये कुछ कठिन शब्द हैं जो आप इनको नोट करेंगे। अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। एवं कष्टकांड, कष्टदंड लंबवान कूर्म पोरा अपशन। तो अपना दूसरा पैराग्राफ है, उसको ध्यान से देखिए। एवं कष्टदंड, ये पैराग्राफ है। एवोक्तम, यहाँ तक पढ़ेंगे इसको। इस पैराग्राफ के अंदर जो शब्दार्थ हैं उसके साथ साथ नोट करते जाएंगे। कुछ शब्दार्थ मैं पहले से नोट करा रही हूँ। पश्चाद, पश्चात शब्द आया है। पश्चात को हिंदी से में भी मालूम हो रहा है पीछे से। पश्चात यानी पीछे से। उड़ीयते, उड़ीयते यानी उड़ रहे हैं, उड़ रहे हैं। निपतति, पतति, पतता, पतंती। पतति शब्द गिरना, निपतति, गिरेगा तब, या गिरना लिख दो आप, नीचे गिरना या पड़ना। क्रुद्ध, क्रुद्ध शब्द बहुत बार आया है, आप इसका अर्थ लिखेंगे। क्रुद्ध यानी क्रोधित। तो इस पैराग्राफ के अंदर ये कठिन शब्द है। पश्चात पीछे से, उड़ियते, उड़ियते यानी उड़ रहे हैं। निपतति गिरना, नीचे गिरना। क्रुद्ध क्रोधित। इस पैराग्राफ के अंदर क्या कहा गया है कि लोग जब मैं कछुआ हंसों के दोनों हंस उसको लकड़ी के डंडे को लेकर उड़ते हुए उड़ रहे होंगे तो लोग मुझे क्या कहेंगे, इससे वो शर्मिंदा महसूस कर रहा है। तब हंस ने कहा कि तुमको कुछ नहीं बोलना है, हम कहेंगे वैसा करना है। एवं कष्टदंडमाने, कष्टदंडे लंबमान कूर्मं पोर अप्रशन। इसी के साथ जो लकड़ी का डंडा है उसके लटकते हुआ जो कछुआ उड़ रहा है तो उसको किसने देखा? पौरव, पौरव शब्द आया यहाँ पर। पौरव शब्द नागरिकों के लिए आया है। नागरिक यानी जो
जमीन पर लोग रह रहे हैं, पोरो यानी नागरिक। तो पोरा शब्द नागरिक, नागरिक यानी जो जन है, जो लोग हैं, वो नीचे खड़े हुए हैं, वो नागरिक है। तो कछुओं को ये लग रहा है कि वो मुझे देख रहे हैं। पश्चात अधावन अवदन च, और पीछे से दौड़े और बोलने लगे, ओहो ओहो मिहदाश्चर्यम, बड़े आश्चर्य की बात है, हंसाभ्याम सह कुर्मोपि उड़ते, अरे ये हंस कछुए के साथ उड़ रहे हैं। कश्चिद वदती, ऐसा कभी हो सकता है, ऐसा कभी अपन बोल सकते हैं कि जो दोनों हंस कछुओं को लेकर उड़ रहा है, ये उनको आश्चर्य सा लग रहा है। यद्यम कुर्मम कथम अपि निपतति तदा अत्रैव पक्वा, अब वो नागरिक लोग, वो नीचे जो खड़े हैं, वो लोग क्या कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार से यह कछुआ नीचे गिर जाता है, निपतति नीचे गिर जाता है, तदा अत्रैव पक्वा खादिष्यामि, तब मैं इनको पकाकर खाऊंगा। यानी कछुओं को ऐसा देखकर लोग आश्चर्यचकित हो रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि जैसे ही ये कछुआ नीचे गिरेगा, मैं उसको पकड़ के पका के खाऊंगा। अपर अवदत, दूसरा बोला, दूसरा नागरिक बोला, सर स्थिरे दध्वा खादिष्यामि, अरे दूसरा व्यक्ति बोला कि तालाब के किनारे लेकर उसको मैं पकाकर खाऊंगा। क्या कह रहे, सस्त सीरे तीरे, यानी तालाब के किनारे भून कर खाऊंगा। अन्य अकथयत ग्रहा नीत्वा भक्ष्यामि इति, तीसरा क्या कह रहा है कि ग्रहम नीत्वा भक्ष्यामि, यानी मैं घर ले जाकर खाऊंगा आदि। यानी पहला व्यक्ति कह रहा है कि मैं उसको अगर ये नीचे गिर जाए तो मैं उसको पकाकर खाऊंगा। दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि मैं तालाब के किनारे ले जाकर उसको खाऊंगा, और तीसरा कह रहा है कि मैं घर ले जाकर उसको खाऊंगा। तेषाम तदम वचनम श्रुत्वा कुर्म क्रुद्ध जातः, उनको ऐसे जो लोग हैं, ऐसे वचन सुनकर कुछ कछुओं को गुस्सा आया। जब कछुए ऐसे नीचे बातें कर रहे थे, और नागरिक लोग जो जन हैं वो नीचे ऐसे बातें कर रहे थे, तो कछुओं को क्या आ गया, कछुआ सब बातें उनकी सुन रहा था, तो कछुओं को क्या हो गया, गुस्सा आ गया। तो ऐसे गुस्से में क्रोधित होकर कछुआ बोला, मित्राभ्याम दत्तम वचन विस्मृत सह अवदत, और कछुआ मित्रों के द्वारा जो वचन दिए गए थे कि मैं नहीं बोलूँगा, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, आप कहोगे वैसा ही करूँगा, ये सारे वचन भूलकर, सारे विस्मृत्य सारे वचन भूलकर स अवदत, वह बोला, यूयम भस्मम खादत, तुम सब यानी जो नीचे हैं तुम सब खाओ खाओ, ऐसे बोला। तत्क्षणमेव कर्म दंडात भूमि पतित, यानी वो कहा कि यूयम भस्म खादत, क्या तुम मुझे खाओगे, ऐसा कछुए ने बोला। जैसे ही बोला वह जमीन पर गिर गया, भूमि पर गिर गया। पोरे स मारित, और नागरिकों ने उसे मार दिया। अतः एवोक्त्यम, अतः इसलिए कहा जाता है कि सुहृदाम हित कामानाम वाक्यम यो नभिनंदति स कुर्म इव दुर्बति काष्ठाद भ्रष्टो विनश्यति। अर्थात ऐसा कहा गया है कि जो व्यक्ति भला चाहने वाले मित्रों की जो सहायता करता है और उसकी वह बात नहीं मानता है, वो दुष्ट वाला, वो उसी तरह उस व्यक्ति की हालत हो जाती है जिस प्रकार उस कछुए की है। यानी उसको कितनी सहायता दी है हंसों ने कि मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए अन्य तालाब पर ले जा रहा हूँ, और हम कहेंगे वैसा ही करना, लेकिन उसने ये शब्द भूलकर, विस्मृत होकर वह क्रोध में ऐसा बोल पड़ता है कि आओ मुझे खाना चाहते हो, ऐसा क्रोधित होकर वो बोले, तो वो जमीन से गिर गया। और
और उसका नाश हो गया। इस कहानी में यही कहा गया है कि जो अपना हित चाहने वाले की जो बात नहीं मानते हैं, उसी प्रकार उस व्यक्ति की, उस कछुए की तरह उसकी दशा होती है। तो कई बार मौन रहने पर भी कार्य सिद्ध हो जाता है। किस जगह पर क्या हमें बोलना चाहिए, ये सोच समझकर ही बोलना चाहिए। तो इस पैराग्राफ में जो और कठिन शब्द आए हैं मैं आपको लिखवा देती हूँ। और इस श्लोक के माध्यम से विष्णु शर्मा जो पंचतंत्र के द्वारा जो ये पाठ लिया गया है, उसमें कहा गया है कि हमेशा मौन रहकर भी अपना कार्य सिद्ध कर सकते हैं। तो कुछ कठिन शब्द आए हैं वो आप लिख लो। मत्स्य, मत्स्य कुर्मादीन, कुर्मादीन, मछली और कछुआ आदि को, इसमें मछली और कछुआ आदि को दोनों के लिए बताया गया है। मछली और कछुआ आदि को। मेवम, मेवम शब्द आया है ऐसा ही, ऐसा नहीं, मा प्लस एवं, इसका संधि विच्छेद होगा, मा प्लस एवं, ऐसा नहीं। अपाय, अपाय का अर्थ होता है हानि। अपाय का क्या अर्थ होता है? हानि। भस्म, भस्म शब्द आया है यहाँ पे, भस्म का अर्थ होता है राख। दुर्बुद्धि यानी दुष्ट बुद्धि वाला, पाठ का नाम ही यही है, दुर्बुद्धि विनश्यति। दुर्जन व्यक्ति, जो दुष्ट व्यक्ति होता है, उसकी बुद्धि विनाश की ओर जाती है। तो दुष्ट बुद्धि वाला। तो ये कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और इसी के साथ इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कई बार मौन रहने पर भी अपना कार्य सिद्ध कर सकते हैं। और इस पाठ के अंदर जो कठिन शब्दार्थ मैंने लिखा है, आप उनको अच्छी तरह से नोट कर सकते हैं। और शायद आपने नोट कर लिया होगा और आपको लगेगा इस पाठ की व्याख्या करते समय कि मुझे कठिन शब्दार्थ ये नहीं आ रहा है, तो आप इस मोबाइल नंबर पर आप अपने सुझाव दे सकते हैं। और मुझे भी आशा है कि अच्छी तरह से आपको कहानी समझ में आ गई होगी। और हंसों की तरह रहना है, कछुओं की तरह नहीं बनना है। अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए हमेशा मौन रहना ही अच्छा बताया गया है। धन्यवाद।